प्रेमी बंधुओं नमस्कार। संध्या विधि के अंतर्गत आज मैं बताने जा रहा हूँ कि संध्या वंदन में जो प्रार्थना जो ईश्वर से की जाती है, मंत्र के माध्यम से, जप के माध्यम से, उसका वही भाव रखने वाला ऐसा कोई चौपाई जो श्री रामचरितमानस में हो सकता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो यज्ञोपवीतधारी नहीं हैं, लेकिन वही लाभ, वही भाव जो गायत्री मंत्र में दिया गया है, वही आप अपने अंदर जगाना चाहते हैं, तो वह चौपाई कौन सी हो सकती है। आज मैं उस चौपाई के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले ये जाने कि हमारा मन क्या है। बताया गया है ऐसा कि संकल्प विकल्पो वै मनः, यानी मन क्या है, संकल्प और विकल्प करने वाला है। हमारे मन में कई प्रकार के संकल्प और विकल्प हमेशा चला करते हैं। ये करूं या ये करूं, कई तरह के मन में भाव आते रहते हैं। और स्थितात्मिका बुद्धि, बुद्धि क्या है, वो निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय करने वाली है बुद्धि। उन संकल्पों और विकल्पों में निश्चय करना कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये निश्चय करने की शक्ति हमारे बुद्धि में है। यही कारण है कि गायत्री मंत्र में भी ईश्वर से यही कामना की गई है कि हमारी बुद्धि निर्मल हो। बुद्धि पर जोर दिया गया है। हमारे वैदिक मंत्रों में शुभ संकल्प की बात की गई। शुभ संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प वाला मेरा तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारा जो मन है वो शिव संकल्प वाला हो, शुभ संकल्प वाला हो। अगर मन ही शुभ संकल्प वाला नहीं होगा तो फिर हम गलत रास्ते पर चल सकते हैं। तो ईश्वर से सर्वोत्कृष्ट याचना क्या हो सकती है हमारी? सर्वोत्कृष्ट याचना यही हो सकती है कि हमारी बुद्धि निर्मल हो। हम सही या गलत जो भी कुछ करते हैं, ये हमारी बुद्धि का ही खेल है। अगर बुद्धि सही दिशा में सही निश्चय कर ले तो फिर किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। हमारी बुद्धि कहीं न कहीं अशिव संकल्प का साथ दे देती है, जिसके कारण हम कुछ गलत करने लग जाते हैं। अगर बुद्धि हमेशा शिव संकल्प ले, सही निश्चय करे, तो फिर हम सही दिशा में ही आगे बढ़ेंगे। अतः गायत्री मंत्र को सर्वोत्कृष्ट कहने के पीछे यही है, क्योंकि गायत्री मंत्र के द्वारा सर्वोत्कृष्ट याचना की गई है ईश्वर से। आप जितनी प्रकार की याचना कर सकते हैं, उन सबों में सबसे वरेण्य जो याचना हो सकती है वो है ईश्वर से निर्मल बुद्धि की याचना। ईश्वर से अगर मांगना है तो निर्मल बुद्धि ही मांगना चाहिए, क्योंकि निर्मल बुद्धि हो गई
उसके बाद तो फिर सब मिल गया, कुछ बाकी नहीं रह गया। क्योंकि जो कुछ भी आप धन कमाते हैं, यश कमाते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, सभी निर्मल बुद्धि का ही तो खेल है। घर परिवार जहां भी सुख शांति दृष्टि गोचर होता है, वह शिव संकल्प का ही प्रतिफल है। जहां भी कुछ गलत होता है, निश्चय है कि वहां बुद्धि आपकी निश्चयात्मिका जो बुद्धि है वो गलत निर्णय को ली, जिसका परिणाम, जिसका प्रतिफल गलत हुआ। अतः ईश्वर से सब सर्वोत्कृष्ट याचना है निर्मल बुद्धि हम पाए। अब है कि जो लोग द्विज नहीं हैं वो अपनी संध्या में क्या करें। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस चौपाई का यदि आप जप करें अपने संध्या काल में, तो भाव भी वही है जो अपना गायत्री मंत्र का भाव है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। यदि आप द्विज नहीं हैं, यज्ञोपवीतधारी नहीं हैं, गायत्री मंत्र के जप के अधिकारी नहीं हैं, तो आप अपनी संध्या काल में नाम संकीर्तन, नाम जप के साथ साथ इस चौपाई का यदि आप जप करते हैं, इसी चौपाई का अगर 108 बार आप जप कर लेते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। इसमें इस चौपाई के जप में किसी को भी मना नहीं किया जा सकता। ये चौपाई का जप का अधिकार सबों को है, और ये चौपाई जो है श्री रामचरितमानस में जो दिया गया है, ये सबों के लिए है। कोई भी व्यक्ति संध्या काल में बैठ करके इस चौपाई का जप कर सकता है, और वही फल जो गायत्री मंत्र के जप का फल है, वही फल इसमें भी आप पा सकते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, जग जननी जनक सुता मां सीता, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम को अतिशय प्रिय हैं, ताके युगपद कमल मनाओ। उनके युगपद कमल जो है, कमल रूपी युगपद है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिनकी कृपा से मेरी बुद्धि निर्मल हो सकती है। अगर हमारी बुद्धि निर्मल हो गई तो फिर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप दिव्यता को पाएंगे, आप सर्वोत्कृष्ट होंगे, आपके द्वारा किए गए कार्य सर्वोत्कृष्ट होंगे, आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही होगा, फिर कहीं कोई बखेड़ा नहीं। तो गायत्री जप का विकल्प, गायत्री मंत्र के जप का विकल्प क्या हो सकता है, जो सभी सनातन धर्मावलंबियों, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए खुला है, जिसे सभी लोग अपना सकते हैं, वो मैंने आज बताया। चूंकि मन में एक बात तो जरूर चल रही थी कि ठीक है, जो द्विज हैं, जो उसके अधिकारी हैं, वो तो गायत्री मंत्र का जप कर लेंगे, लेकिन अनेकों लोग हैं हमारे हिंदू धर्म में जिनके मन में ये चलता है, भाई मैं तो अधिकारी नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं क्या इस धर्म में कैसे अपनी पूजा उपासना करूं, कैसे संध्या करूं। तो उनके लिए क्या मार्ग प्रशस्त है, उसके लिए क्या हमारे ऋषि महर्षियों ने क्या चीज दिया है,
कि वही फल हमें प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में आगे की विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित होगा। धन्यवाद, नमस्कार।